वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व वालेकुम अस्सलाम दोनों प्यारे बच्चों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सब तैयारी में हैं कि आज हम बड़ी मज़े की कहानी सुने और मज़े मज़े के जानवरों से मिलें जो हमें पता नहीं बातों बातों में कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखा देते हैं। और जब तक हम बड़े होते हैं हमारे अंदर वो बातें रहती हैं, फिर हम बड़े होकर भी फिर कोशिश करते हैं कि हमने जो कहानी में चीज़ें सीखी वो अपने अंदर ज़िंदगी में लेकर आएं। तो ये हमारा पर्ल्स ऑफ इकबाल में जुगनू क्लब हमने बच्चों के लिए बनाया है और सारी वीडियोस फिर उसमें डाल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त वीडियो पे रहें, बल्कि ये मकसद है कि जब जाना हो तो आपके पास अच्छे प्रोग्राम्स हों जिससे आप लुत्फ अंदोज भी हों और सबक भी सीखें, और आपके जाने का मतलब ये हो कि फिर अल्लाह ताला भी नाराज ना हो कि आपने अपने वक्त को ज़ाया किया। तो आइए आज हम अपने प्यारे शायर डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल से भी मिलते हैं। उन्होंने आपको जुगनू कहा है और उन्होंने कोशिश की है कि आपको इतनी प्यारी नज़में और कहानियां सुनाएं कि आप उसमें डूब जाएं और फिर जुगनू बनकर चमकने की कोशिश करें। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो नज़में उन्होंने लिखी हैं आप उन्हें गौर से सुने, फिर सवालात भी पूछें। सवाल करना बहुत अच्छी बात है। सवाल करने से आप ज़हीन होते हैं, आप अल्लाह ताला को ज़्यादा पहचानते हैं। और इसी तरह सवाल पूछा जाए तो उसका भी जवाब दें। जवाब गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन अदब से, वक्त पर, दूसरों को मौका देकर, तमाम आदाब का ख्याल रख के हम जब इल्म सीखते हैं तो अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा इल्म देता है। हम दुआ करते हैं ना, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो जब हमारा इल्म ज़्यादा होता है तो हमें अदब और अखलाक भी आते हैं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम इनकी नज़में सुनते जाएंगे। और फिर अल्लामा इकबाल ने जितनी भी चीज़ें हमें बताई हैं वो कुरान की रोशनी में बताई हैं। और वो चाहते हैं कि हम जो है वो अपने आप को शाहीन की तरह बनाएं। बच्चे शाहीन की तरह उड़ें। शाहीन ऊपर उड़ता है और मोबाइल वाले बच्चे नीचे जमीन पे देखते हैं। जो जमीन पे देखते हैं, जिस तरह इकबाल ने गिद्ध को कहा है कि वो गंदा परिंदा है, वो हमेशा नीचे की तरफ डाइविंग करता है, मरा हुआ गोश्त खाता है। लेकिन शाहीन बड़े बड़े ख्वाब देखता है, बड़े बड़े काम करने के लिए प्लानिंग करता है। और इसीलिए इकबाल को बहुत अच्छा लगता है कि वो आप जब घुड़सवारी करें और मोबाइल के बजाय बाग में निकलें और शहद की मक्खी की तरह इल्म की तलाश में निकलें। घरेलू मक्खी की तरह ना बने कि डस्टबिन पे जा रही है तो मोबाइल भी हमारा डस्टबिन की तरह हो जाता है और बार बार हमें गंदी चीज़ों की तरफ लाता है। इसी तरह आप जुगनू की तरह चमकें और आपके इर्द गिर्द कोई परिंदा हो जो मदद चाहता है, तो इसी तरह आपके इर्द गिर्द लोग हों जो आपकी मदद चाहते हो तो आप सबकी हेल्प करें। और आप बाग में खेलेंगे, बाहर निकलेंगे, मॉल के बजाय पार्क्स में जाएंगे, तो फिर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे और अच्छा माहौल भी मिलेगा। तो आइए आज हम देखते हैं कि ये भाई क्या हो रहा है। ये तो कोई बड़ा सा जाल है, जैसे इंटरनेट का जाल होता है, और उस जाल में बच्चे फंस जाते हैं। इस तरह आज एक इंटरनेट के मकड़े ने एक मक्खी को कैसे फंसाया, आज हम इसकी नज़म सुनेंगे। और हमारी सुबाता छोटी सी, हमारी प्यारी सी जो एक साथी हैं, से मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस रात से होता है ये गुजर रोज तुम्हारा। लेकिन मेरी गुड़िया की ना जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव ना रखा। गहनों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूं खिंच के ना रहना। आओ जो मेरे घर तो इज्जत है मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। छीने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हजरत कैसी नादान को दीजिएगा ये धोखा। इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझे, तुम सा कोई नादान जमाने में ना होगा।
मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी बिगड़ना, कुछ फायदा अपना तो मेरा उसमें नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में तो है उसमें बुरा क्या। इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीजें, बाहर से नजर आता है छोटी ही उगटिया। लटके हुए दरवाजों पे बारीक है पर्दे, दीवानों को आईनों से है सब मैंने सजाया। मेहमानों के आराम को हाजिर हैं बिछोने, हर शख्स को सामान ये मुयस्सर नहीं होता। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊं ये उम्मीद न रखना। इन नर्म बिछोनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पर तो फिर उठ नहीं सकता। मकरे ने कहा, दिल में सुनी बात जो उसकी, फांसू उसे किस तरह ये कमबख्त ठहराना। सौ काम खुशामद से निकलते हैं जहां में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। ये सोच के मक्खी से कहा उसने बरीबी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। होती है उसे आपकी सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नजर आपको देखा। आंखें के हीरे की चमकती हुई कनिया, फिर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया। ये हुस्न ये पोशाक ये खूबी ये सफाई, फिर उस पे क़यामत ये कि उड़ते हुए गाना। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका। इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं, सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकरे ने उछल कर उसे पकड़ा। भूखा था कई रोज से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। उफ, सुबाता, ऐसे लग रहा है कि अब तो अल्लामा इकबाल भी परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। ये इतना बड़ा धोखा, ये धोखे कहीं हम तो नहीं खाते हैं। और ये जो मक्खी है, कहीं हम तो नहीं ये मक्खी बन गए और मीडिया हमें निगल गया हो। लेकिन ऐसा क्या है जो मकड़े ने बात कही कि इतनी जहीन जो ये मक्खी है ये जाल में आ गई। और अल्लामा इकबाल भी देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि क्या कोई इतना बेवकूफ हो सकता है कि झूठी बातों में आ जाए, खुशामद में आ जाए। बास वक्त हम झूठ बोलते हैं क्योंकि हमें अपनी बात को मनवाना होता है। लेकिन क्या ये बात सही है? अगर ये हम कर लेते हैं तो आखिर में नुकसान किसका होता है? जो बेवकूफ बनता है। बेवकूफ बनाने वाले का तो होता ही है क्योंकि उसे तो अल्लाह ताला की पकड़ होगी। लेकिन जो बेवकूफ बनता है वो तो अपनी सारी अच्छी चीजें खो बैठता है। और यहाँ तो बेचारी मक्खी की जान ही चली गई। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं हमसे? और तो आइए, सुबाता अपनी अम्मी से कह रही हैं कि अम्मी मुझे और समझाएं। आइए देखें सुबाता की मामा सारा और सुबाता हमें क्या कहानी सुनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम। तो आज जो हम कहानी सुना रहे हैं उसका उन्वान है एक मकड़ा। जी, तो अभी आपने सुनी थी सुबाता की आवाज में जो नज़म, अब हम उसी कहानी को आपको सुनाते हैं। तो एक मकड़ा जो है वो अपना एक अच्छा बड़ा सा जाला बनाए और बैठा हुआ था, कई दिन से भूखा था। अब वो ये सोच रहा था कि मैं अपनी भूख को कैसे मिटाऊं, कि अचानक उसको एक मक्खी उड़ती हुई नजर आई और उसने सोचा कि चलो इसको फंसाते हैं जाल में। और उसने बोला, ये मक्खी कहाँ जा रही हो, आप आओ मेरे घर में, ये देखो कितना प्यारा जाला है और इस जाले में मैंने बहुत सारी चीजें
रखी हैं तुम्हारे लिए, प्यारे प्यारे बिस्तर बनाए हैं, देखो मेरे घर में मैंने शीशे से सजाया है घर को। तो मक्खी जो है वो थोड़ी समझदार थी। उसने बोला कि मकड़े, ठीक है, ठीक है। सुबाता की आवाज नहीं आ रही है। बात है, जरा आप जोर से बताएं कि मक्खी ने क्या कहा। मछली कभी दाल में आती नहीं है। जी, जोर से बोलें सुबाता, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, माइक के करीब करें। करीब आ जाओ। हाँ, बताओ, मक्खी ने क्या कहा। मियाँ मछली जी, मियाँ, उसने बोला मियाँ मकड़े, मछली कभी इस दाल में आती नहीं है, जो इस सूजी के जरिए वापस कभी नहीं। जी असल में मक्खी जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा समझदार थी। और उसको पता था ये मकड़ा जो है ना वो मुझे बातों में लेके आ रहा है, और ये चाह रहा है कि मैं इसके जाल में फंस जाऊं और ये मुझे खा जाए। तो समझदार मक्खी थी, वो उसकी बातों में नहीं आई। अब मकड़े को समझ में नहीं आया, कि वो सोचने लगा ये तो बड़ी चालाक मक्खी है, अब इसको कैसे अपनी जाल में लाया जाए। तो उसको एक दूसरी तरकीब आई। उसने कहा, प्यारी सी मक्खी, आप इतनी प्यारी हो, देखो तो कैसे पर हैं, खूबसूरत खूबसूरत रंग रंग बिरंगी, और आपको इतना अच्छा उड़ना आता है। आपके सर पे अल्लाह मियां ने ताज भी बनाया है। अरे वाह, इतनी अच्छी मक्खी मेरे घर में आए तो ये तो मेरी बड़ी इज्जत अफजाई होगी। आप आओ तो देखो तो, मुझे तो आपसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपका फायदा है मेरे घर में आने के लिए। आप बाहर घूम रही हो इतनी धूप में इतनी गर्मी में, मेरे घर में आओगी, इतनी प्यारी सी मक्खी मेरे घर में आएगी तो अच्छा लगेगा। अब मक्खी को अपनी तारीफ तो बहुत अच्छी लगी। तो फिर मक्खी बोली कि, मक्खी क्या बोली सुबाता, मक्खी मक्खी को लगा कि ये कोई अच्छी बात कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब है कि ये मेरा दोस्त है। मियाँ मछली खतरा नहीं। और मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं, जरूर। बस ये ये बात जो है ना वो सुननी थी कि मकड़े ने, जैसे ही मकड़ी थोड़ी सी करीब आई उसके, तो मकड़े ने एकदम से उसके ऊपर झपट्टा मारा और उसको बड़े मजे से खा गया। तो ये मक्खी जो है ना वो उसकी चालबाजी में आ गई, और अपनी तारीफ सुनकर उसकी बातों में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठी। तो ये कहानी है एक मकड़ा और मक्खी की। अब अमीना आंटी आप लोगों से इस बारे में सवाल जवाब करेंगी और हमें बताएंगी कि मकड़ा और मक्खी की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। इसबाता ने और उनकी मामा ने हमें कितनी प्यारी कहानी सुनाई, और इसमें हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सबसे पहले तो आपको ये कहानी उम्मीद है कि समझ में आई होगी, आपने एंजॉय भी किया होगा। और ये आप देखें कि किस तरह जो मक्खी होती है होशियार होती है। सबसे बड़ी बात तो हमें ये देखनी है कि एक अच्छे बच्चे को भी किस तरह बेवकूफ बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ा तरीका क्या है? मक्खी तो देखिए वैसे ही गंदी है, कूड़े पे बैठती है, गंदी चीजें खाती हैं। उसको तो नहीं पता कि भाई कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है, उसको तो अल्लाह ताला ने गंदगी के लिए ही पैदा किया। लेकिन उसके अंदर इतनी होशियारी है कि वो अच्छी चीजों की तरफ नहीं जाती है, क्योंकि अल्लाह ने उसको गंदी चीजों की तरफ भेजा है। शहद की मक्खी फूलों पे जाती है इसलिए कि अल्लाह ने उसे फूलों की तरफ भेजा है। लेकिन होशियारी दोनों को दी है और सोचना दोनों को सिखाया है। अब ये मक्खी सोच रही है यहाँ कि मुझे जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज ऐसी है जो इंसान को जानवरों को बेवकूफ बना सकती है, बच्चों को बना सकती है। वो चीज है झूठ बोलना, और झूठ में खुशामद करना। खुशामद करना या किसी के बारे में ऐसी बात करना जो उसमें है ही नहीं। क्योंकि हम सबको अच्छा लगता है कोई हमारी तारीफ करे, अम्मी कभी कहें बेटा
आपने आज ये काम नहीं किया, अच्छे बच्चे ये काम करते हैं, तो आप कहते मैं गंदा बच्चा नहीं हूं, मैं गंदा बच्चा नहीं हूं। अम्मी कहती नहीं, आप गंदे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला भी चाहता है कि आप अच्छे बच्चे बने। इसलिए कोई आपको गंदा कहे तो आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप कोई गंदा काम कर रहे हो, कोई गंदी वीडियो देख रहे हैं, कोई खेल में निकल ही नहीं रहे हैं, और कोई आपका फ्रेंड आपको कहता है अरे बड़ा अच्छा कर रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है, जीत रहे हो, जीत रहे हो, खेलते रहो, खेलते रहो, तो फिर आपको लगता है कि आप तो बहुत अच्छे हैं। और फिर आप क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, गंदी चीजों में पड़ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मक्खी को जब ये बात समझ में आई कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई हर एक मेरा दुश्मन है, अब उसकी अकल बदल गई। और उसने सोचा कि भाई ये तो मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, ये देखे ना, मक्खी के पर ऐसे होते हैं, मक्खी इतनी खूबसूरत होती है, ऐसी तो नहीं होती है, उसकी आंखें हीरे की तरह चमक तो नहीं रही होती हैं, वो तो देखने में भी हमें अच्छी नहीं लगती है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जिसने मक्खी के दिल को नरम कर दिया, और वो चीज है झूठ। और ये झूठ की एक और शक्ल क्या है, खुशामद। और अब उसको ये जाल कोई मामूली सा होता है ना, हमें जो देखने में इतना खूबसूरत तो नहीं होता है, लेकिन उसको ये जाल खूबसूरत नजर आने लगा। और उस जाल की खूबसूरती में उसको ये नजर आया कि उसने भी अपने सर के ऊपर ताज पहना है, क्योंकि वो तो कह रहा है मकड़ा कि भाई आंखें हैं कि चमकती हुई हीरे की कनियां हैं, और अल्लाह ने तो आपको इतना खूबसूरत ड्रेस पहनाया है, आप तो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हैं, और मेरे घर में आईना है, आप जरा आईने में शक्ल देखें। अब देखा क्या होता है, झूठी खुशामद से मक्खी अपने आप को परी समझ रही है भाई। तो खुशामद ऐसी चीज है जो हम नहीं होते हैं, लेकिन लोग झूठ बोलकर हमसे फायदा उठाने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं, और इस तरह हमारी अच्छी चीज पीछे रह जाती है। और हम जो अच्छे दोस्त होते हैं, या हमारी अम्मी अब्बू होते हैं, हमारे नाना नानी दादा दादी, वो हमें अच्छी बात बताते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम कहते हैं ये तो हर वक्त कहती रहती हैं, डांटती रहती हैं, देखो मेरे वो उनकी अम्मी तो ऐसी हैं, वो मेरा फ्रेंड ऐसा है। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपसे मुखलिस कौन है, आपको चाहने वाला कौन है, आपकी बेहतरी और खैर खाही कौन ज्यादा चाहता है। हमें तो बस वही चाहिए जो हमारा दिल कहता है। तब बेबी सुबाता ने और मामा सारा ने आपको जो इकबाल की ये कहानी सुनाई, तो इकबाल भी यही चाहते हैं कि इन कहानियों के जरिए आप बांगे दरा पढ़ें, आप अच्छी नज़में पढ़ें, आप शाहीनों में बैठें, आप अच्छी कहानियों के लिए अच्छे लोगों में बैठें, बाग में जाएं, गाय बकरी की कहानी हमने सुनी, उससे फायदा उठाएं। आपको अल्लाह ने इतना ज़हीन बनाया है, आप अपनी जहानत से दूसरे बच्चों को जो गलत काम कर रहे हैं उनको समझाएं। बाज वक्त हमारे बड़े भी गलत काम कर रहे होते हैं, आप उनको भी प्यार से बता सकती हैं। तो इस तरह ये सारी कहानी हमें आगे ले जाकर बहुत प्यारा एक सबक देती है। आए देखें तो सही कि ये सबक क्या है। दूसरों के घर में बहुत सोच समझ कर जाना चाहिए, बगैर अम्मी अब्बू की इजाज़त के भी नहीं जाना चाहिए। किसी के घर में कोई बहुत अच्छी चीज़ें हों तो हमें जेलस भी नहीं होना चाहिए, और अम्मी अब्बू से ये भी नहीं कहना चाहिए कि उनके पास तो ये चीज़ है हमारे पास नहीं है, उनकी अम्मी अब्बू ने तो ये दिला कर दिया है, हमें ये नहीं दिला कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके घर में खुशी हो, आपके घर में अल्लाह ताला का नाम लिया जा रहा हो, आपके घर में सब मिलकर खाना खाते हों, सब मिलकर बैठते हों। चाहे छोटा सा ही घर हो, लेकिन एक बड़ा घर हो, हर एक का अलग कमरा हो, हर कमरे में खूबसूरत फर्नीचर हो, टीवी हो, हर एक के पास गाड़ी हो, हर एक के पास आईफोन हो, लेकिन कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा, तो फिर फायदा क्या हुआ ऐसी कंपैरिजन का। फिर तो हम सब उस मक्खी की तरह हो गए ना, जो मकड़ी के जाले में फंस गई और लोगों को फंसा हुआ देखती है और चाहती है कि हम खुद भी फंस जाएं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और जिस तरह होशियार मक्खी ने शुरू में कहा ना, इन नर्म बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पर तो फिर उठ नहीं सकता। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी गलत चीजों से बचाए कि एक मर्तबा उसकी आदत हो जाए,
बाज वक्त बच्चे स्कूल में बहुत गलत चीज़ें भी सीखते हैं, आगे चल के वो नशा भी करते हैं, फिर वो ठेले वालों से गंदी चीज़ें भी लेते हैं, उन स्वीट्स में भी बाज वक्त नशा होता है, और फिर उसकी आदत हो जाती है, और वो हमें नरम बिस्तर की तरह लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई हम तो बड़े खुश हैं, बड़ा सुकून मिल रहा है, मोबाइल के एक के बाद एक रील देखकर, एक के बाद एक प्रोग्राम देखकर, एक के बाद एक स्वीट खाकर, एक के बाद एक क्रिस्प खाकर, एक के बाद एक कोई छालिया खाकर, और फिर होता क्या है कि कोई सो जाए इन पर तो फिर उठ नहीं सकता, तो ये पूरी आदत जो है पूरी जिंदगी पर जो है वो भारी हो जाती है, और हम बुराइयों में फंस जाते हैं। और जब हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं, तो जिस तरह मकड़े ने कहा ना कि ये तो कमबख्त दाना है, तो कहते हैं ये बच्चा बड़ा होशियार है, इसको तो समझ में आ गया कि मुझे इतने वीडियो गेम्स नहीं खेलने हैं, मुझे इतना किसी के घर ज्यादा नहीं जाना, बाग में जाना है, अम्मी अब्बू के साथ जाना है, शॉपिंग मॉल में नहीं जाना है। तो ये सब परेशान हो जाते हैं कि अब हमारी चीजें कौन खरीदेगा, हमारे गेम्स कौन खेलेगा, तो चलो हम कुछ इनको एडवर्टिजमेंट करके कोई गिफ्ट साथ दे देते हैं कि भाई आप एक ये खरीदेंगे, ऑयल खरीदेंगे तो आपको उसके साथ कोई फला गिफ्ट मिल जाएगा। बॉयकॉट के लिए आप देखें कि आप अगर नेस्ले वाले हैं या कोक वाले हैं, वो कहते हैं कि हमारी चीज़ खरीदे तो हम आपको एक फ्री कोई फला चीज़ दे देंगे। तो इनका होता है कि वो खुशामद से निकलते हैं सौ काम जहां में। तो इन बच्चों को, लोगों को तो कि वो मॉल में जाएं और कि अम्मी अम्मी ये ले ले, कोक ले ले, कोई बात नहीं, इसके साथ मुझे ये टॉय भी तो मिल रहा है। और इस तरह हम जो है वो फिर इस जाल में फंसते चले जाते हैं। और फिर वो आपको बताते हैं कि भाई जिस तरह मकड़े ने बताया कि भाई तुम्हारी शक्ल है मक्खी इतनी खूबसूरत है, और मुझे तो अच्छी आप लगती ही हैं, लेकिन जो भी आपको देखता है आपको अच्छा लगता है। तो इस तरह मीडिया वाले भी यही करते हैं कि उनको अपनी चीज़ बेचनी होती है, तो वो बच्चों के गंदे गंदे किस्म के ड्रेसेस या हर वक्त नए किस्म के डिज़ाइंस या टॉयज या मोबाइल एप्स और गेम्स निकालते हैं, और कहते हैं आप ये खेलेंगे तो आप इतने कूल लगेंगे, आप इतने फिट हो जाएंगे, सब आपको अप्रिशिएट करेंगे कि वाह इसके अम्मी अब्बू कितने अच्छे हैं, इसको हर नई चीज़ दिला कर देते हैं। इस तरह फिर वो खुशामद करके हमारे पैसे को, हमारे अम्मी अब्बू की मेहनत के पैसे को ज़ाया करते हैं। और फिर जो मकड़ा कहता है कि फिर इस पर ये कयामत है कि उड़ते हुए गाना। अब मक्खी की भिन भिन कितनी गंदी लगती है, मच्छर की भिन भिन कितनी गंदी लगती है, लेकिन उसको भी इन्होंने म्यूजिक बना दिया मकड़े ने। तो इसी तरह म्यूजिक में इतनी गंदी गंदी चीजें होती हैं, फजूल गाने होते हैं, और वो इस तरह करते हैं कि फिर वो कहते हैं आप भी सिंगर बन जाएं, और आप भी आइडल पाकिस्तान में आ जाएं, आप भी म्यूजिक के कंपटीशन में आएं, आप भी डांस करें, और फिर आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपकी टिकटॉक पे रील चलेगी तो आपको हर रील के हर व्यू पे इतने पैसे मिलेंगे। तो इस तरह वो बुरी आदतों में खुशामद करके हमें लगा देते हैं। और इससे क्या होता है, हम जिस तरह ये मक्खी सोच रही ना, अब इसका दिल पसीजा ना, तो अब जिस तरह हम भी हाथ मलते हैं ना कि हाँ बात तो ठीक है, चलो अम्मी करके देख लेते हैं क्या हर्ज है, बिल्कुल इसी धोखे में जब आते हैं तो फिर अब हम ये माशरे में हमारे कितने शिकार हैं, मीडिया पे शिकार हैं, टीवी पे शिकार हैं, ठेले पे शिकार हैं, मॉल्स में शिकार हैं, शॉपिंग सेंटर्स में शिकार हैं। ये सारे शिकार ही बैठे हुए हैं और हमें शिकार कर रहे हैं। तो फिर जब हम वहां जाते हैं तो फिर हमें बैठ के वो खूब उड़ाते हैं, खूब हमारे पैसे खर्च करते हैं, हमारा टाइम जाया करते हैं, हमारी अखलाक जाया करते हैं, हमारे अंदर बदतमीजी पैदा करते हैं, क्योंकि वो खुद तो अमीर हो जाते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि हम बदतमीज हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कमाल है, जिक्र किया है मकड़ी का, मकड़ी के जाले का जिक्र किया है। आपको पता है? चलें अब हम देखते हैं कि कुरान में मकड़ी के जाले को अल्लाह ने क्या कहा है। तो सारा अब आप हम इस तरह करते हैं कि पहले क्विज करते हैं, और 10 बच्चे, पहले हम 10 बच्चों का खोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट बच्चों का, ताकि जिसको जवाब आता है वो जवाब दे, ठीक है। ठीक है, तो मैंने अनम्यूट कर दिया है। जिसको आंसर करना है वो ठीक, अपना माइक खोल के फिर आंसर देगा। ठीक है। चल
तो कुरान में अल्लाह ताला ने जो मकड़ी के जाले के बारे में जिक्र किया है तो क्या कहा है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट, उसका घर सबसे मजबूत है, सबसे कमजोर है, या बिल्कुल एक जादुई मैजिकल हाउस है? कौन सा लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया है? सबसे जी कमजोर, समझे, जी। सबसे कमजोर बोलो। अब मुझे सब आवाजें मिक्स हो गई हैं। अ, ईशा खुजैमा, आप जी बताएं। जी। तुम बताइए। कमजोर आता है सबसे। कमजोर घर है, ठीक, सबसे कमजोर बोदा घर इसका है। मोहम्मद, आपका क्या जवाब है? सबसे वीकेस्ट। वीकेस्ट है, ठीक है। सवाल नंबर कौन 2। से? वो सूर्य का क्या नाम है जिसमें मकड़ी का जिक्र किया गया है? अब जो है वो जिसको कबूतर। जवाब देना है, हाँ, हैंड रेस किया है ना जिस बच्चे ने, तो वो आंसर करेगा। सूर्य कबूत। तो सूर्य कबूत। ये फातिमा है, फातिमा ने जवाब सूर्य दिया। कबूत। जी, सूरह अनकबूत में है, बिल्कुल ठीक आंसर है। और जैन क्या देंगे आंसर? सूर्य कबूत। जी, बिल्कुल ठीक है। कबूत। जी, जी मैं सूर्य जी, और कबूत। ये मोहम्मद मोहम्मद बताएंगे, हैंड रेस किया हुआ है। कबूत। अजय ने वो क्या था ना? वो नहीं, किसने ठीक है, ईशा ईशा और खुजैमा बताएंगे। कबूत। ठीक है आंटी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी आंटी, दूसरा क्वेश्चन कर लें। आंटी आप म्यूट हो गई हैं। और सॉरी, आपने सबको किया तो मेरा भी हो गया, अच्छा ओके। ओ, सवाल ये है कि इस तस्वीर को देखकर एक तरफ मकड़ी का जाला है और दूसरी तरफ खाने काबा है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस तस्वीर को देखकर? काला काबा। नहीं, क्या आपके जहन, अल्लाह ताला ने कुरान में इन दो घरों का जिक्र किया है, एक अल्लाह का घर है और एक मकड़ी का घर है, तो आप सोच सकते हैं कि क्यों ये दो घर के दरमियान आप। सुमेरा खान, आप बताइए। मेरा खान, आप बताइए। अल्लाह के घर में मकड़ी का जाला और है तो क्या जवाब है? बताओ, इसका बताओ, जल्दी बताओ। आपका नाम आया ना? क्या बताऊं? सोचिए। और अल्लाह का घर में क्या? अच्छा, और किसी को आता है? इब्राहिम, जुनैरा इब्राहिम। वर्ड बोलो। The strongest house in the ये world. जो जिप स्पाइडर का जो घर है वो सबसे वीकेस्ट होता है, और जो खाना काबा है वो स्ट्रॉन्गेस्ट घर है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, शाबाश। यानी देखने में स्पाइडर का घर बहुत मजबूत लगता है क्योंकि वो बड़ी मेहनत से बनाता है, लेकिन एक लम्हे में टूट सकता है। लेकिन जो अल्लाह पर ईमान लाता है, जो अच्छे मुसलमान होते हैं, जो अल्लाह की इबादत करते हैं, वो कभी भी गुमराह यार नहीं देखो बेटी, होते वो हैं। तो बोलो तो सुनिए। जी, कुछ और कोई कहना चाहता है? The स्ट्रॉन्गेस्ट strongest house in the world. Yeah, it's the strongest house in the world. Very good. इकबाल कॉन्फ्रेंस की बात करी थी कि इंशाल्लाह गर्मियों की छुट्टी में हम जो है बच्चों के लिए ऑनलाइन इकबाल कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी काफ़ी टाइम है, इसमें आपको तैयारी करनी है। जो बच्चे शिरकत करना चाहेंगे, आप में से कुछ बच्चों को हम कुछ नज़में देंगे कि वो नज़में आपको याद करके और अपनी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजनी है। तो जो बच्चे मुंतखब होंगे इंशाल्लाह हम उनको फिर कॉन्फ्रेंस में जो है उनकी वीडियो भी दिखाएंगे और लाइव भी इंशाल्लाह। और फिर कुछ तकरीरी मुकाबले होंगे जिसमें इकबाल पर जो है आपको तकरीर करनी होगी।
3-3 मिनट की। तो इसमें के लिए आप अभी से आप तैयारी करें और बच्चों की सारी नज़में पढ़ना शुरू कर दें, और हम कुछ मुंतखब अशार भी इंशाल्लाह भेजेंगे, ठीक है? तो आप में से मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे बच्चे निकलेंगे। हैं कौन कौन शिरकत करना चाहेगा? हाथ उठाएं इस वक्त, अगर कोई शिरकत करने का अभी से प्लान है। माशाल्लाह, ठीक है। तो ये अ, माशाल्लाह बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं भाई। तो आज की ये कहानी आप सबको उम्मीद है पसंद आई होगी इंशाल्लाह, और इससे बहुत सारी सबक सीखे होंगे। अब हम आते हैं दोबारा से कहानियों में जो सवालात निकलते हैं उन सवालात की तरफ, ठीक है? अब पहला सवाल ये है, आ, आप उनका माइक खुद किसी एक का अनम्यूट कीजिएगा, सारा इकट्ठे करती हैं तो फिर मेरा भी वो हो जाता है, ठीक है? ये मक्खी क्या है? व्हाट इज अ हाउस फ्लाई? ये बर्ड है, ये इंसेक्ट है, या फिश है? क्या है ये? जी, इंसेक्ट। आप ईशा ईशा बताएं, आपका माइक। इंसेक्ट। अभी हाँ, आप बताइए क्या है हाउस फ्लाई? इंसेक्ट। इंसेक्ट। इंसेक्ट है, शाबाश। दूसरा सवाल ये है कि मक्खी के कितने पर होते हैं? हाउ इंसेक्ट। मेनी विंग्स डज अ फ्लाई हैव? टू। टू। 2 होते हैं। टू। ठीक, बिल्कुल सही। टू। अच्छा, नंबर 3, क्या मक्खी दीवारों पे और छतों पे चढ़ सकती है, चल सकती है, क्रॉल वॉक कर सकती है? यस या नो? ईशा? यस। 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 अहमद? नो। यस। अच्छा, यस। ये यस। ईशा भी यस। यस। अभी हाँ, आप क्या कह रही हैं? मुझे नाम नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक जी, है। ये यस। अबीहा है, ईशा है, और आमना है। ठीक है। यस। अच्छा, कुरान में बताइए कि अल्लाह ताला ने ये छोटी छोटी जो जिक्र किए हैं कीड़ों के मकोड़ों के, तो उसमें से अल्लाह ने किस किस का जिक्र किया है? चूंटी का, मक्खी का, या शहद की मक्खी का? किसका जिक्र शहद किया है की अल्लाह ने? मक्खी। शहद की मक्खी। चूंटी, शहद की मक्खी, सही है। और हाँ, एंड तीनों का क्या, लेकिन इसमें से कौन सा कीड़ा है जिसको अल्लाह ने कहा है कि ये कमजोर है, वीक है? चींटी। नहीं, चींटी। नहीं। एंड नो। अभी स्टोरी में जिक्र था उसका। नो। मक्खी। सूरह हज में अल्लाह ने कहा है कि मक्खी जो है वो तो तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती है ना, वो तुम्हारा ले जाए तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब ये बताइए कि मकड़ी क्या बनाती है? घोंसला बनाती है, नेस्ट शहद। वेब या शहद। हाइव? नहीं, शहद। मकड़ी शहद। नहीं, वेब। मकड़ी। शहद। मैं टॉस करूंगी, फिर आप शहद। नहीं है, वो नहीं। स्पाइडर। मकड़ी शहद बनाती है, ये कौन बच्चा बोल रहा है? शहद। स्पाइडर की बात हो रही है, स्पाइडर। मकड़ी मकड़ी क्या बनाती है? जाला, या घोंसला, या शहद का छत्ता? जाला। वेब बनाती है, जाला। जाला। सही, सही है। अच्छा, अब व्हाट इज स्पेशल अबाउट अ स्पाइडर्स वेब? मकड़ी के जाले की क्या खास बात है? ये कोई मेटल से बना है, ये बहुत मजबूत है लेकिन डेलिकेट लगता है, या Very ये strong, but अंधेरे it में looks delicate. आप लोग प्लीज पहले जवाब ना दें, वरना फिर मैं किसी से नहीं पूछूंगी। अभी हमने देखा था ना कि हम आदाब आदाब भी होते हैं। आप जब बोलते हैं तो अपनी बारी का इंतजार नहीं करते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन इतनी होती है कि आवाज ही नहीं आती है। इट इज वेरी स्ट्रांग बट लुक्स डेलिकेट, या इट ग्लोज इन द डार्क, अंधेरे में चमकती है,
बहुत स्ट्रांग जाला है लेकिन कमजोर नजर आता है, और या वो फिर या लोहे का या कोई मेटल का बना है। तो ए, बी या सी? बी। बी, ठीक है, बी एग्जैक्टली exactly। ये देखने में बहुत स्ट्रांग है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल स्टील। ये आपको पता है स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन एक लम्हे में ये टूट जाता है। तो वो ये तो हो ही नहीं सकता। ये एक भी है, सेकेंड, स्ट्रॉन्ग है लेकिन वीक है, वीक, ये इट मेरा इज वेरी। बी। जी, बी। अब जी ये भी बताइए कि व्हाट डज द स्पाइडर्स वेब रिप्रेजेंट इन द कुरान? कुरान में जो सूरह अनकबूत है उससे हमें मकड़ी की मिसाल और उसके जाले की मिसाल से क्या समझ में आता है कि जो है अ, अगर हम कोई चीज अपने समझते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है, तो क्या हम वाकई स्ट्रांग होते हैं, या वीकनेस ऑफ फॉल्स सपोर्ट, या हम धोखे में रहते हैं, वो चीज हमें धोखा भी दे सकती है और हम प्राउड हो जाते हैं, और या फिर हमें खुशी मिलती है गलत कामों में? क्या बताते हैं अल्लाह ताला कुरान में? ए, बी या सी? जी, कौन बता रहा है? ये अबीहा, अभी अबीहा का हैंड रेज हुआ हुआ है। अबीहा अच्छा जी, बताएं। अभी हाँ जी, अभी हाँ, बी। बी बिल्कुल। यानी हमें धोखे में नहीं आना चाहिए। अल्लाह कहता है जैसे अगर हमें मोबाइल में हम लेकर बैठे, हमें बहुत मजा आ रहा है, हमें लगता है कि हम इसी से हैप्पी हैं, या हमें कोई टॉय चाहिए, या हमें कोई अम्मी अब्बू से कोई बात मनवानी हो, तो हमें लगता है कि जब तक वो हमें नहीं मिलेगी हम सैड रहेंगे, चीखेंगे, रोएंगे, धोएंगे, और वो मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। तो ये गलत होता है, ये अल्लाह ताला हमें बताते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू इंसेक्ट्स मेंशन्ड इन द कुरान। इन पांच चार एक सॉरी आखिरी में डी ई लिखना था। एक कुरान में किस किस का जिक्र है इंसेक्ट्स का? बताइए। हनी बी, स्नेक, स्पाइडर, हाउस फ्लाई या नन? इसमें से दो इंसेक्ट्स कौन से हैं जिनका कुरान में जिक्र है? ये बड़ा एहसन ट्रिकी आप सवाल है। हनी बी स्पाइडर। हनी बी, हनी बी, हनी बी तो सही है, स्पाइडर गलत है। हनी बी स्पाइडर, नो, हनी बी, हनी बी और हनी बी हाउस फ्लाई, हाउस हनी फ्लाई। बी हाउस फ्लाई। स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट नहीं है। आपको पता है इंसेक्ट की कितनी टांगे होती हैं? अभी हम आगे देखते हैं। और हनी ये इनकी स्पाइडर की कितनी है? तो स्पाइडर जो है वो हनी बी हाउस इंसेक्ट, फ्लाई। हाँ स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है। ओके, अच्छा, अगला इस तरह सवाल पे ये कि वाई आर दीज स्मॉल क्रीचर्स इम्पोर्टेंट? ये क्यों इतने इम्पोर्टेंट है? कि क्या ये वाकई ये इम्पोर्टेंट है? अल्लाह ताला ने कुरान में ये जिक्र किया है। वो क्या करते हैं कि दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज चिल्ड्रन लाइक टू कैच देम लाइक बटरफ्लाईज। आपको अच्छा लगता है आप पीछे भागें, बग्स के, बटरफ्लाईज के पकड़ें? या फिर बी, वो अल्लाह ताला की निशानियां हैं और वो हमें सबक सिखाते हैं? या बस अल्लाह ताला ने एक फन के लिए पैदा किया है, इंजॉयमेंट के लिए पैदा किया है? तो कौन सा आंसर सही है? मोहम्मद आप बी, बताएं, आपका है। बी, 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 बी। बी बिल्कुल सही। ये फन भी है, बच्चों को अच्छा भी लगता है, और बच्चे एंजॉय भी करें, गार्डन जाएं, पार्क जाएं, इनसे खेलें। लेकिन ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला कितना खूबसूरत है और कितना बड़ा है, कि वो छोटी से छोटी चीज भी बना सकता है और उसको खूबसूरत बना सकता है, और हमें उसके जरिए एक बहुत अच्छा लेसन भी मिल सकता है। नेक्स्ट, व्हाट डू हाउस फ्लाइज लाइक टू ईट? क्लीन फूड, स्वीट फ्लावर्स, या लेफ्ट ओवर्स एंड वेस्ट? मक्खी को क्या खाना पसंद है? मोहम्मद आप बताइए। साबिर और मोहम्मद। फ्लावर्स, लेफ्ट ओवर्स एंड वेस्ट। वो कभी भी साफ खाने की तरफ नहीं जाएगी, जाएगी भी तो छोड़ देगी वो उसको, वो फूलों की तरफ नहीं जाएगी। हाउ डू फ्लाइज टेस्ट देयर फूड? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये अपना खाना कैसे चखती है मक्खियां? मुंह से, फातिमा पैरों से, या बताएंगे। परों से? विंग्स, जी, विंग से they are wings, या
हाँ बताएं। ए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसका जवाब कोई जल्दी से ढूंढ के बताए। बी बी। ए ए। और अहमद ने भी हैंड रेस बी किया हुआ है। जुबान से नहीं, जबान से तो नहीं है, पैरों से या परों से है। ठीक है, इसको सोचकर बताएं। फिर व्हाट पाँव हैपेंस इफ से अ फ्लाई। पाँव से परों पाँव से पैर पाँव पाँव से। से पाँव पाँव से पाँव से। पाँव से व्हाट हैपेंस इफ अ फ्लाई सिट्स ऑन योर फूड। अगर मक्खी खाने पे बैठ जाए तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। या खाना गंदा हो जाता है या मीठा हो जाता है। इट मे मेक इट डर्टी या गंदा हो जाता है। इट में बिकम डर्टी। बाज लोग गंदा नहीं होता है क्योंकि वो फौरन उड़ जाती है। तो अल्लाह के नबी सब ने कहा है कि अगर कभी मक्खी दूध Nothing. में गिर जाए या पानी में गिर जाए या सालन में गिर जाए तो फेंको नहीं, बल्कि उसको टर्न कर दो। कि उसके उसके एक पर में अगर गंदगी जहर है तो दूसरे पर में अल्लाह ताला उसको निकाल देता है। तो इसलिए ये हदीस पढ़े, बहुत प्यारी हदीस है। और फिर खुद देखें कि इस वक्त मुझे खाना फेंकना चाहिए या उसको टर्न करके मक्खी को निकाल कर खाना खा लेना चाहिए। Question number 14. Can a fly take something and humans cannot easily get it back? क्या ऐसा हो सकता है कि मक्खी हमसे कोई चीज ले जाए और फिर हम उससे हासिल नहीं कर सकें? देखने में तो वो बहुत छोटी है और वो हमारी कोई चीज चुरा कर ले जाए, ये हो सकता है या नहीं? No. ये No. नहीं हो सकता। No. नो। No. अगर मक्खी आपकी कोई खाने की चीज उठा के ले गई तो आप वापस ला सकते हैं? No. नो। No. नो। No. बिल्कुल। No. तो इसी तरह हम कमजोर चीजों को बहुत कमजोर भी ना समझें और अपने आप को बहुत स्ट्रांग भी ना समझें। अल्लाह ने कुरान में यही कहा है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं और वो बुतों को पूजते हैं और बुतों को जो वो मिठाई खिलाते हैं, और वो मिठाई में से अगर मक्खी ने थोड़ी सी मिठाई खा ली और लेके उड़ गई तो वो तो अपने बुतों की मिठाई भी वापस नहीं ला सकते हैं। तो क्या अल्लाह कहता है कि इतने कमजोर बुतों से तुम मोहब्बत करते हो, इबादत करते हो? तो हमें भी देखना चाहिए कि कहीं हम छोटी छोटी गंदी चीजों के लिए तो ऐसा तो नहीं है अपने अम्मी अब्बू की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी करते हो। फिर हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? जल्दी से बताइए। 8 तस्वीर में देखा आपने? पहले पता होता कि 8 है तो आप इंसेक्ट नहीं कहते। इंसेक्ट्स के कितने पैर होते हैं? आप तो हो रहा इंसेक्ट के कितने पैर होते हैं? मक्खी के, हनी नहीं, बाकी कीड़ों के कितने पैर होते हैं? 6 होते हैं। तो स्पाइडर इसलिए इंसेक्ट नहीं है कि उसके 8 पैर होते हैं। शाबाश। तो अब इंशाल्लाह हमारे पास और बहुत सी नज़में हैं इकबाल की। हमने आपसे आपकी अम्मी ने पोल भी किया था। अब आप में से बताएंगे कि अगली दफ़ा आप कौन सी कहानी नज़म सुनना चाहते हैं। एक इकबाल की है, बच्चे की दुआ, लब पे आती है दुआ। ठीक है ना? की फिर दुआ। एक नहीं, अभी नहीं, पहले देख लें। और आप ऐसे करें कि उसमें डाल दें, इन बॉक्स में डाल दें, चैट बॉक्स में। एक परिंदा और जुगनू भी है। ठीक है, मैं ड्यूटी से हमदर्दी, गई हूँ। हमदर्दी है जिसकी। ठीक है। और फिर पहाड़ और गिलहरी, तो बड़ी मजे की कहानी है। एक गिलहरी देखे, अल्लामा इकबाल को भी कह दिया आओ मेरे साथ, थोड़ा सा मेरा नट खा लो भाई। शहद की मक्खी बहुत जबरदस्त प्यारी अल्लामा इकबाल की नज़म है। ये बहुत कम बच्चों ने सुनी है इसलिए उनको पता नहीं है, लेकिन ये बड़ी प्यारी है कि वो किस तरह सारे कामों से वो छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर बाग में अपने काम करती है जिसके लिए अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है। और फिर इकबाल कहते हैं कि आप भी शहद की मक्खी की तरह बने। और फिर आज हमने ये कहानी सुनी, एक मकड़ा और मक्खी। ये पूरी नज़म है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा और इसको कोशिश करें कि याद करें। आज किसी बच्चे ने याद की है तो हमें सुनाएं। और हाँ, परिंदे की फरियाद, ये भी एक नज़म है। ठीक है। तो अब बताइए आप में से कौन बच्चे कुछ सवाल करना या सुनाना चाहेंगे? अब आपके लिए फोरम है, लेकिन आप पहले हाथ उठाएं। पहले कोई नज़म, अल्लामा इकबाल की कोई शेर या
मकड़ा और मक्खी में से जिसने याद किया हो। आप में से कौन अमीना। सुनाना चाहेगा? ये अमीना आंटी, सुनिए। ये चैट बॉक्स में सबने अपने सजेशन नमक दिए। डाल के किसी ने बाद में पता हमदर्दी और परिंदे की फरियाद, इस तरह से दो तीन लिखे। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो आप लिख लीजिएगा, फिर इसको करते हैं। अच्छा सारा, अब आप इसको मॉनिटर करें। पोएम ओके कौन? ओके। ये साबिर साबिर जो बच्चे जिन्होंने हैंड रेस किया है वो सुनाएं अब कोई भी पोएम इकबाल की। ये कोई शेर भी हो तो वो भी सुना सकते हैं। लब पे आप सुना रहे हैं? है दुआ बन के तमन्ना, जिंदगी मेरी जिंदगी तम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, और मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो रहा उसी राह पे चलाना मुझको। माशाअल्लाह, बहुत माशाल्लाह। प्यारा, बहुत। अब नेक्स्ट। सुमेरा सुमेरा खान सुनाएंगी। ठीक है, मैं अनम्यूट करती हूँ। मोहम्मद बाइक जी सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ईश्वरे हसी शाबाश, ये नहीं, दूसरा भी आता है। शान हसबे अली शान, हर हज़्म मर्द शाबाश। आइंदा कभी ठीक है, अब ये जैन सुनाना चाह रहे हैं, मैं इनका अनम्यूट करती हूँ माइक। जैन। क्या हुआ था? जी जैन, आप सुना रहे हैं? मेरे ख्याल में वो ऑफलाइन चले गए हैं क्या? कोई ये और सुना दे, अ, कौन हाथ उठाए, कौन सुनाना चाह रहा है? ये खुदी सुमेरा को कर और बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी राह क्या है। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छा आपने याद किया जैन, शाबाश। थैंक यू। यू आर वेलकम। नेक्स्ट कौन है? सारा। ये सुमेरा तो सुना चुकी हैं। अगर कुछ और भी ये शायद सुनाना चाह रही है, इनका हैंड रेज हुआ हुआ है। और एहसन, एहसन आपका मैं माइक खोल रही हूँ, आप सुनाएं। आज जी कोई। रिया, आप सुनाइए। माइक खोल लें आप अपना। आती है दुआ बन के ये पहाड़ गुलर से कहता है अगर तेरे शर्म है तो तू पानी में दे। नहीं नहीं, ऐसा बोला है ना, ऐसा। जी सुनाएं। अच्छा, किसी बच्चे की वालदा ने लिखा है कि उनकी बेटी 3.5 साल की है, वो अल्लाह सबसे बड़ा है, कुछ कहानी सुनाना चाहती हैं। JA आ रहा है उनका। ठीक है, आप मैं उनको ऑन ऑन कर करती हूँ। दें। जी, आप कौन है? JA। जुवेरिया। जी जी। सुनाइए। जी जवेरी, आप बताइए जी, आपकी बेटी सुनाना चाह रही है। जवेरी अनम, ठीक है। जी। मुझे दे रहे हैं। आप अपना माइक खोल लें, ऑप्शन है आपके पास। मुझे आते 75 बोल तो पानी ही थी। चलो बेटा, क्या आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप रुमैसा ही की। शुरू करें ताकि टाइम ना जाया हो। चलो, चलो रुमैसा।
बेटा और ऊंचा बोलो। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। ये चिड़िया है, चिड़िया बोली मैं चुप चिड़िया से बड़ी चुप हूँ। चुप चुप आगे बोलो। चुप चुप चुप। अब कोयल बोली कुकू 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 कुकू। मामा मुझसे बड़ी हैं, बाबा मामा से बड़े हैं। हेलो बाबा से बड़ा, और ऐसे भालू से बड़ा, हाथी भालू से भी बड़ा है। हाथी से बड़ा, पहाड़ हाथी से भी बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह ताला। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी नत सुनाई आपने। अब और कौन सुनाना चाहेगा? जल्दी से कर दे क्योंकि फिर हमारा टाइम खत्म हो रहा है। और माशाअल्लाह बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। आयशा, नूर, आप, सारा आप अगर देख रहे हैं। जी जी, इनका हैंड रेज नहीं है लेकिन माइक खोला है इन्होंने। आयशा आप सुना सकती हैं। एक और चिड़िया बोली चुप चुप खुजैमा चुप जी। चुप चुप। आप वेट करें। अल्लाहू अल्लाहू। अब कोयल बोली कुकू 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 कुकू। अल्लाहू अल्लाहू। शहद की मक्खी शहद बनाए, नामे मोहम्मद बढ़ती जाए। शहद की मक्खी शहद बनाए, नामे मोहम्मद बढ़ती जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। ईशा खुजैमा, आप शायद जी सुनाना। जी जी, अरकम सुनाएंगे। लपेटी ये बंत तमन का नाम मेरी जिंदगी अम्मा की सूरत सूरत हो खुदाया हो खुदाया मेरी। बस। बस। ये भी नहीं पता बस माशाअल्लाह, और सुनाए आगे। अच्छा अच्छा, एहसन खान, अब हम थोड़े से सवाल की तरफ आते हैं कि आप में से बच्चों ने कहानी सुनी, कोई सवाल आपके जहन में आता है? अब तक तो हमने बहुत आपसे सवालात किए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आपने इस कहानी से क्या सीखा, आपको इस नज़म में क्या अच्छा लगा, अब आप अपनी राय पेश कर सकते हैं। कौन बताना चाहेगा कुछ? ईशा, आप बताना चाहेंगी? साबिर जाना। साबिर? जी बताएं। माइक खोल लें आप अपना। साबिर जाना, ये तुम बोलो सारे जवाब दे रही है। कोई तो कुछ आ नहीं रहा, तुम क्योंकि बैठने सामने नहीं बोल। जी एहसन मैं खान बोल बताऊं? रहे हैं। जी बताएं। क्या मैं बता सकती हूँ? बिल्कुल। मैं किसी झूठ तारीफों पर यकीन नहीं करना चाहिए। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरों की जी झूठी झूठी बातों में यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ, और हमें पता होना चाहिए ना। सही। सच बोलना सही। चाहिए। उनके धोखे में नहीं आना चाहिए। हमें धोखे में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही, धोखे में नहीं आना चाहिए। और बोलना चाहिए। आपको पूछ कर करना चाहिए। सही है। बड़ों से पूछ कर करना चाहिए। बड़ों से, ये बहुत अच्छी बात ये कही। बहुत से करनी चाहिए। क्या? और कुछ? सोच के हमें पहले सोच के पहले किसी के घर में हमें जाना सीखा जाना है। गलत में नहीं आना चाहिए। गलत ध्यान करनी चाहिए। यस। या तो आप और लोग अल्लाह ताला बोलते का नहीं है, सब करना इकट्ठे बोलते चाहिए। हैं। जी आयशा, ओ नूर, आप माइक। बताइए। जैन?
हमने ये सीखा कि हमने ये सीखा कि हमें किसी की खुशामद में नहीं आना चाहिए और अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए और बिला वजह किसी के घर नहीं जाना चाहिए और मामा बाबा की इजाजत के बगैर नहीं जाना चाहिए। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात कही। और ये जो है ना, बहुत बच्चों के पार्टीज करते हैं और कहते हैं कि हमें जाना है, अगर अम्मी अब्बू मना करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता है किसके घर में क्या माहौल होता है। तो अम्मी अब्बू अगर कहते हैं कि नहीं बेटा ना जाओ, तो उन्हें ज्यादा पता होता है कि वो क्यों मना कर रहे हैं। शाबाश। अब्बू अम्मी की बात माननी चाहिए। माशाल्लाह, बिल्कुल सही। हमें हमें मम्मा पापा की बात माननी चाहिए। हमें उसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, जो बात वो बोले उस पर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अपने भाई से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। जी ईशा, आप बताएं, भाई से मतलब आपके बेटे क्या नाम है उनका? अरकम। ये अरकम। अरकम, आप बताइए, आपका हाथ ऊपर है। अल्लाह ताला की मदद माननी चाहिए। ओफो, ये तो मम्मा इतनी बड़ी बात आपने कही, भूल ही गए भाई। सबसे, हाँ, अगर मक्खी ने अल्लाह से मदद चाहिए। मांगी होती कि अल्लाह मुझे बताइए मुझे जाल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो अल्लाह ताला जरूर दिल में अच्छी बात डालते हैं, क्योंकि बच्चों के दिल बहुत पाक और साफ होते हैं। और जब वो अल्लाह ताला से कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला खुद उनके अंदर अच्छी बात डलवा देते हैं कि भाई तुम ये करो या ना करो। तो मशवरा अल्लाह से जरूर लेना चाहिए। शाबाश। ये फातिमा कुछ कहना चाह रही हैं। जी फातिमा। अच्छे काम करो। हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोशिश हमारी यही है। हमें और जब हम हमेशा सच बिस्मिल्लाह बोलना रहमान, चाहिए। हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलेंगे ना, तो हम कभी बुरे काम नहीं करेंगे। क्योंकि हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आज मैं झूठ बोलूंगी, नाउजुबिल्लाह, हम ऐसे तो नहीं कहते हैं ना। खुद ही खुद देखिए, जब शैतान आता है ना, तो हमारे मुंह पे बिस्मिल्लाह नहीं आती है, इसलिए आदत बना लें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो फिर आप कभी कोई गलत काम करेंगी नहीं, क्योंकि आप सोचेंगी मैं तो ये तो नहीं कह सकती हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं चीटिंग कर रही हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं मार रही हूँ अपनी बहन को, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आज मैं झूठ बोलूंगी। अल्लाह के नाम से हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। तो हमेशा अल्लाह का नाम और अल्लाह को याद करना चाहिए। शाबाश, बहुत हमेशा अच्छा पॉइंट आपने बताया। सच बात बोलनी चाहिए। सच बात बोलनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज दुनिया में। अल्लाह ताला सच्चे हैं, अल्लाह का अपना नाम हक है ना। हक का मतलब क्या है? सच्चा। तो हमेशा हमें भी सच बोलना चाहिए, क्योंकि हमने दुनिया का सबसे बड़ा सच बोला है। किसी को पता है दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सच। ईमान और इस्लाम। अल्लाह एक है। हाँ, शाबाश, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, इतने प्यारे बच्चे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, आप लोगों से अच्छे काम ले। और इंशाअल्लाह ताला यूं ही हम अच्छी अच्छी बातें सीखते रहें, एक दूसरे से मिलते रहें और अच्छी सोहबत में बैठें। इस तरह शहद की मक्खी हमारे इर्द गिर्द हो, तो इल्म फैलाने वाले हों, फूलों की खुशबू, अच्छी किताबों से हमें मोहब्बत हो, हम परिंदों की तरह हवा में उड़े, शाहीन की तरह। बादल हैं वो हमें देखकर खुश हों, बाग में फूल हमें देख के लहलहाएं कि हम अपनी अम्मी अब्बू की आंखों का फल है, फूल है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आज हमारा प्रोग्राम खत्म होता है, और इंशाल्लाह फिर हम नई तारीख का और नज़म का इंतज़ार करेंगे। इस दौरान आप नज़में याद करें और कॉन्फ्रेंस की तैयारी करें। 3-3 मिनट की अल्लामा इकबाल के मौजू पर या उनके कलाम की किसी नज़म के खुलासे पर तकरीर इंशाल्लाह हम आपको भेजेंगे भी। और इंशाल्लाह ये तकरीबन आप समझ लें कि जून के आखिर तक इंशाल्लाह हम इसको मुनक्किद करेंगे। ठीक है, आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।